हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लासेस में हम गुडविल के बारे में पढ़ चुके हैं। गुडविल क्या होती है, गुडविल के टाइप्स, गुडविल की नेचर क्या होती है, गुडविल की कैलकुलेशन के मेथड्स भी हम सीख चुके हैं कि गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि गुडविल की कैलकुलेशन करने के बाद गुडविल को बुक्स में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, अलग अलग कंडीशन में गुडविल को कैसे रिकॉर्ड करना है, आज हम वही सीखेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति का लेखांकन व्यवहार। गुडविल को बुक में लिखने से पहले क्या क्या कंडीशन हो सकती है, एक बार वह देख लेते हैं हम। जब ख्याति की राशि का भुगतान निजी रूप से किया जाए, जब कोई नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन कर रहा है और गुडविल का पेमेंट प्राइवेटली अगर वो करे, गुडविल इज पेड बाय द इनकमिंग पार्टनर प्राइवेटली, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद में लेकर आता है। ये हमें पता है कि भाई जब नया पार्टनर आता है तो वो दो तरह की अमाउंट लेकर आता है, कैपिटल की अमाउंट लाता है, साथ में गुडविल की अमाउंट भी लेकर आता है। कैपिटल की अमाउंट देकर वह फर्म की संपत्तियों में अपना हक जता सकता है, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करता है। वहीं गुडविल के अमाउंट का पेमेंट करने पर उसको भावी लाभों में हिस्सा मिलता है, यानी जब वो गुडविल का पेमेंट करता है तो आज के बाद फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा उसमें उसको भी हिस्सा दिया जाएगा। तो सेकंड मेथड है अपना, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद लेकर आता है, व्हेन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। थर्ड कंडीशन, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद लेकर नहीं आता है, कैलकुलेशन तो कर ली, लेकिन जब नया पार्टनर अपनी गुडविल की अमाउंट इन कैश में लेकर नहीं आ रहा है, तो ये हो गई हमारी थर्ड कंडीशन, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति आंशिक रूप से नकद में लाता है। आंशिक मीन्स पार्ट ऑफ गुडविल, यानी कैलकुलेशन करने के बाद उसका जो हिस्सा निकाला है हमने, वह पूरी अमाउंट कैश में नहीं लेके आ रहा है, केवल उसका एक पार्ट कैश में लाएगा, तब क्या करना है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति संपत्ति के रूप में लाता है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड और एसेट्स, वह एसेट्स लेके आ रहा है, पैसे नहीं ला रहा है, उसके बदले में कोई एसेट्स गुडविल के लिए देता है, तो अपना फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, छिपी हुई ख्याति का लेखा, ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल। लास्ट सेवेंथ कंडीशन, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर ख्याति का लेखा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट मीन्स कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है, फर्म में विद्यमान साझेदार जो हैं, उनका अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तब गुडविल की कैलकुलेशन करके अपन उसको ट्रीटमेंट, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसको बुक में कैसे लिखेंगे, तो ये कंडीशन हो गई हमारी सेवेंथ। यानी ख्याति का लेखांकन व्यवहार की परिस्थितियां हैं 7। अब इन 7 परिस्थितियों को, 7 कंडीशन को अपन डिटेल में देखते हैं। 7 कंडीशन, कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। सबसे पहला काम जो हमें करना है, हर कंडीशन में अगर गुडविल अकाउंट पहले से खुला हुआ है, गुडविल अकाउंट पहले से खुला हुआ है, वो पता कैसे चलेगा। बैलेंस शीट में असेट साइड में अगर गुडविल के नाम पर कोई अमाउंट शो हो रही है, दैट मीन्स जो पुराने पार्टनर हैं वो गुडविल को बुक में एज अ एसेट ट्रीट करते हैं और गुडविल के नाम पर अमाउंट को बुक में शामिल किया गया है। अगर गुडविल अकाउंट बैलेंस शीट की एसेट साइड में कोई अमाउंट शो कर रही है, तो इसका मतलब है ख्याति खाता पहले से विद्यमान है, देयर इज एग्जिस्टिंग गुडविल इन द फर्म। तो सबसे पहला काम, 7 में से कोई सी भी कंडीशन हो, सबसे पहला काम जो हमें करना है वह इस गुडविल अकाउंट को बंद करना है। गुडविल अकाउंट शो हो रहा है एसेट साइड में, एसेट साइड में शो होने के कारण इस गुडविल अकाउंट का बैलेंस क्या हुआ, डेबिट। बंद करने के लिए इसे कहां लिखेंगे, क्रेडिट। ये गुडविल अर्न किसने करी, नया पार्टनर तो अब आ रहा है, ये गुडविल कमाई है पुराने पार्टनर ने, यानी जो पुरानी गुडविल होती है जो बुक में एसेट साइड में शो हो रही है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में अगर कोई गुडविल शो हो रही है, तो ये गुडविल चूंकि पुराने पार्टनर ने कमाई है, तो इसे पुराने पार्टनर में बांट के खत्म करते हैं। नया पार्टनर जब आ रहा है, नए सिरे से नया लाभ हानि अनुपात अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पुराना जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो पुराने पार्टनर का होता है, इसलिए इस गुडविल को पुराने पार्टनर में बांट के खत्म करना है। एंट्री बनेगी, इस गुडविल को बांट रहे हैं, बंद करना है, बांटना है, दोनों एक ही बात हुई। इसको बंद करने के लिए अपन लिखेंगे इसको क्रेडिट साइड में टू गुडविल अकाउंट। किसको देना है, ओल्ड पार्टनर को, तो एंट्री बनी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या करा अपन ने इस एंट्री के थ्रू, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट इज रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओपीएसआर की फुल फॉर्म है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
जब भी बात करेंगे ओल्ड पार्टनर की तो रेशो कौन सा काम आएगा, ओल्ड रेशो। नेक्स्ट, सातों जो कंडीशन हमने देखी थी कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है गुडविल से रिलेटेड, अब हर कंडीशन को डिटेल देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन थी जब ख्याति की राशि का भुगतान निजी रूप से किया जाए, व्हेन गुडविल इज पेड बाय द इनकमिंग पार्टनर प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब है अंडर द टेबल। जब कोई नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन कर रहा है, वो पब्लिकली पैसे नहीं देकर प्राइवेटली पैसे दे रहा है, यानी पैसे तो दे रहा है लेकिन पब्लिकली नहीं दे रहा है, अंडर द टेबल एज अ रिश्वत के तौर पर वो पैसे दे रहा है और चाहता है कि बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाए। तो ऐसी गुडविल, जब प्राइवेटली पेमेंट हो रहा है गुडविल का, तो उसकी बुक में कोई एंट्री नहीं की जाती है। ये एंट्री क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि फर्म में गुडविल की अमाउंट आई नहीं। एक पार्टनर ने जब दूसरे पार्टनर को पैसा दे दिया तो गुडविल फर्म में तो आई नहीं, इसलिए उसको रिकॉर्ड भी करने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए, दो पार्टनर हैं ए और बी। ये दोनों पार्टनर 5 साल से अपना बिजनेस चला रहे, तो इन पार्टनर को बोलेंगे हम ओल्ड पार्टनर। नया पार्टनर आया सी। इस नए पार्टनर ने फर्म ज्वाइन करते समय कैपिटल के पैसे भी दिए, इस नए पार्टनर ने गुडविल के पैसे भी दिए। अब अगर ये गुडविल के पैसे प्राइवेटली किसको देगा, जिसने इसके लिए प्रॉफिट का अपना छोड़ा है। जब कैलकुलेशन करते हैं अपन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की, तब अपन ने वहां कैलकुलेशन देखी थी सैक्रिफाइस रेशो की। सैक्रिफाइस रेशो क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ शॉर्ट में बताऊंगी मैं। पुराने पार्टनर अगर नए पार्टनर के लिए कोई त्याग करते हैं तो वह जो रेशो होता है वो होता है सैक्रिफाइस रेशो। तो सी को फर्म ज्वाइन कराने के लिए जिसने त्याग किया है, ये गुडविल के पैसे उसी को मिलेंगे। अब ये गुडविल के पैसे अगर प्राइवेटली दिए जा रहे हैं, प्राइवेटली किसको दे रहा है, ए को दे रहा है, बी को दे रहा है या दोनों को दे रहा है, डिपेंड करेगा सैक्रिफाइस रेशो क्या बोल रहा है, सैक्रिफाइस किसने किया है। अगर ये पब्लिकली दे रहा है, ओपनली अगर पेमेंट कर रहा है गुडविल का, फर्म की बुक में इसकी एंट्री होगी, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर ये पेमेंट ओपनली नहीं हो रहा है और प्राइवेटली ये जाकर ए और बी को इसका पेमेंट कर रहा है या जिसने सैक्रिफाइस किया है उसको पेमेंट कर रहा है, तो पैसे तो फर्म में आए नहीं। पैसे कहां से आए, अंडर द टेबल आए, प्राइवेटली एज अ रिश्वत कि भाई मेरे को भी आपकी फर्म में ले लो, मैं गुडविल के नाम पर इतने रुपए आपको दे दूंगा। तो न तो फर्म में गुडविल की कैलकुलेशन हुई, न फर्म में गुडविल के पैसे आए, तो गुडविल के लिए इस कंडीशन में कोई एंट्री नहीं होगी। देयर इज नो एंट्री इन दिस कंडीशन। सेकंड मेथड, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद लेकर आता है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसे लेकर आ रहा है तो वह सारे पैसे नहीं लाएगा, वह केवल अपना हिस्सा लाएगा। गुडविल की कैलकुलेशन जब अपन करते हैं तो वहां फर्म की गुडविल कैलकुलेट होती है, उसका हिस्सा कैसे निकलेगा, उसका जो लाभों में हिस्सा है, सपोज 1/4 शेयर के लिए कोई नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है तो गुडविल का 1/4 शेयर उसका हिस्सा हुआ। तो गुडविल के लिए अगर पेमेंट वो कैश में लेकर आ रहा है तो क्या कंडीशन है अपनी, उसी के अकॉर्डिंग एंट्री बनेगी। ख्याति की राशि नकद में लाने पर गुडविल के लिए पैसे आ रहे हैं, तो गुडविल इस कंडीशन में क्या है, एज अ इनकम कैश आ रही है इसलिए कैश डेबिट में, इनकम का नाम गुडविल, एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी गुडविल के लिए कैश आएगी, इस कैश को फर्म में नहीं रखा जाता है। इस गुडविल के पैसे को जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है ये उन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। यहाँ गुडविल के जो भी पैसे आए कैश में, ख्याति की राशि त्याग करने वाले साझेदारों के खाते में त्याग के अनुपात में हस्तांतरित करने पर जो गुडविल के लिए कैश आएगी वह हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट दी जाती है। गुडविल के पैसे जब आए थे अपन ने गुडविल लिखा था क्रेडिट साइड में, अब इस गुडविल को अपने को राइट ऑफ करना है। बंद करने के लिए इस गुडविल की साइड क्या हो गई नेक्स्ट एंट्री में, डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर सेक्रीफाइस किसी एक पार्टनर ने किया है तो केवल उसी की पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर दो ने किया है तो यहाँ दोनों का नाम आएगा। सपोज ए और बी दोनों ने सेक्रीफाइस किया था 2:1 रेशो में, तो यहाँ जब एंट्री बनेगी तो एंट्री क्या आ जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, यानी जो सेक्रीफाइस करेगा इस कैश गुडविल के पैसे उसी को पे किए जाएंगे। अब अगर इस कंडीशन में जो गुडविल के पैसे पार्टनर को मिले जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, अगर वो कैश वो फर्म में नहीं रखना चाहते हैं और विड्रॉ कर ले, विड्रॉ करेंगे तो कैश जाएगी। रिसीवर कौन हुआ, सेक्रीफाइस पार्टनर, तो एंट्री बनी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थर्ड कंडीशन, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद लेकर नहीं आता है। जब कैश लेके नहीं आ रहा है नया पार्टनर, अपन ने उसकी
पार्ट, गुडविल का पार्ट उसका अपन ने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन वो पैसे लेकर नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, कैश नहीं आ रही है तो ऐसा जो एडजस्टमेंट होता है वो नए पार्टनर के करंट अकाउंट के थ्रू होता है। ठीक है, एंट्री बनेगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री कहां से बनी, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है ये उनके लिए क्या है, प्रॉफिट है, उनकी कैपिटल को बढ़ाना है। अब पैसे तो आ नहीं रहे तो कैपिटल कैसे बढ़ेगी, नए पार्टनर के करंट अकाउंट से पैसे लेकर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। करंट अकाउंट क्यों लिखते हैं, करंट अकाउंट इसलिए लिखा जाता है कि नए पार्टनर की कैपिटल अभी अभी फाइंड आउट हुई है, उसे हम वहां कम नहीं कर सकते हैं। एंट्री बनेगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, इसके जो कैपिटल है या करंट अकाउंट है उसके बैलेंस को कम करना है। कैपिटल का बैलेंस होता है हमारा क्रेडिट, कम करने के लिए यहाँ इसको डेबिट कर दिया। बेनिफिट किसको मिल रहा है, कैपिटल किसकी इंक्रीज हो रही है, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। कुल मिलाकर गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है उसका बेनिफिट मिलता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, क्योंकि गुडविल के पैसे नया पार्टनर क्यों लेके आता है, पुराने पार्टनर ने किसी ने सेक्रीफाइस किया है तभी उसको अपना लाभों में हिस्सा मिला है, इसलिए। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति आंशिक रूप से नकद में लाए, आंशिक रूप से नकद में लाए, अगर पार्टली पेमेंट कर रहा है वो गुडविल का, तब एंट्री क्या बनेगी। इससे पहले जो दो मेथड लिख कर अपन ने उसका कॉम्बो हो गया। यहाँ ख्याति का जो हिस्सा नकद में लाया, जब गुडविल कैश में आएगी तब पैसे आ रहे हैं गुडविल के नाम पर, तो गुडविल हो गई इनकम, कैश इनकमिंग आइटम हो गया, इनकमिंग रियल अकाउंट, तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये हमें पता है कि जब गुडविल कैश में आती है तो उसको बिजनेस में नहीं रख सकते हैं, इस गुडविल को बंद करना है, किससे देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कैश गुडविल जब भी आएगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होके हाथों हाथ वो बंद करेंगे। गुडविल को बंद करने के लिए यहाँ क्रेडिट है, बंद करने के लिए उसे डेबिट कर दिया, क्रेडिट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को इसका बेनिफिट देना है, तो एंट्री बनी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब जो हिस्सा वह नकद में नहीं ला रहा है उसका एडजस्टमेंट उसके करंट अकाउंट के थ्रू होगा। नए पार्टनर के करंट अकाउंट से पैसे लेकर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए, एंट्री बनेगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इन दो की एक एंट्री कर सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल यहां भी क्रेडिट हो रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल यहां भी क्रेडिट हो रहा है, यहाँ करंट अकाउंट नए पार्टनर का डेबिट हुआ है और गुडविल डेबिट हुआ है, तो इन दो की अगर मिक्स एंट्री करना चाहें तो एंट्री क्या बनेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चाहे तो ये दो एंट्री करें, चाहे ये सिंगल एंट्री करें। कैश लाने की एंट्री, इस कैश को गुडविल को बांटने की एंट्री, जो हिस्सा वह कैश में लेकर नहीं आया है, सपोज नए पार्टनर का 10,000 का हिस्सा बन रहा है गुडविल का, अब वह 5,000 तो कैश पेमेंट कर रहा है गुडविल का और 5,000 लाने में असमर्थ है, वो कैपेबल नहीं है कि 5,000 का पेमेंट और कर सके, उसने केवल 5,000 दिए, तो जो पैसे दे रहा है उसकी एंट्री तो हो गई। यहाँ जो 5,000 वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, करंट अकाउंट से उसके पैसे उठाएंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जो गुडविल कैश में आई है उस कैश गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट के राइट ऑफ करेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ मेथड, फिफ्थ कंडीशन, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति संपत्ति के रूप में लाता है, व्हेन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड ऑफ असेट्स। अब कैश नहीं ला रहा है, कैश के बदले वो कोई एसेट्स लेके आ रहा है, उसका अपना कोई बिजनेस था, वहां उसके पास कोई एसेट्स थी, वो एज अ गुडविल फर्म में जमा करा रहा है, तो एंट्री क्या हो रही है, एसेट्स आ रही है, इसलिए एसेट्स डेबिट। किसके बदले में आ रही है, गुडविल। अपन ने कैश गुडविल के लिए एंट्री करी थी, कैश टू गुडविल, क्योंकि पैसा आ रहा था गुडविल के लिए। अब यहाँ गुडविल इनकम तो है लेकिन कैश में नहीं आके वो एसेट्स में आ रही है, तो एंट्री बनी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इस गुडविल को जो हमने खोला है क्रेडिट साइड में, इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। इस गुडविल अकाउंट को बंद करने के लिए नेक्स्ट एंट्री, ख्याति को त्याग के अनुपात में त्याग करने वाले साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर इस गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट के राइट ऑफ करेंगे। तो एंट्री के लिए इसको क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर देंगे। बेनिफिट किसको मिल रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। एंट्री बनी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, छिपी हुई ख्याति का लेखा, ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल। इस विधि का प्रयोग उस दशा में किया जाता है जब नया साझेदार ख्याति की राशि नकद में नहीं लाता है। हिडन गुडविल, फर्म की पुरानी गुडविल को कंपेयर करेंगे करंट वैल्यू से कि भाई आज गुडविल की क्या वैल्यू है और बुक में जो गुडविल है वो क्या वैल्यू शो कर रही है। अगर उसमें कोई डिफरेंस है दैट मीन्स हिडन गुडविल है फर्म में। हिडन गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है पार्टनर के करंट अकाउंट से, नए पार्टनर के करंट अकाउंट से बेनिफिट लेकर
बेनिफिट दिया जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। सेम वही है जब गुडविल के लिए कैश पेमेंट नहीं कर रहा है नया पार्टनर, एंट्री बनेगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाना है इसलिए क्रेडिट में लिखा। एडजस्टमेंट हो रहा है न्यू पार्टनर करंट, क्योंकि कैश तो आई नहीं है गुडविल के लिए तो उसके करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एंट्री बनेगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर लास्ट कंडीशन 7th, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब यह कंडीशन कह रही है कि नया पार्टनर कोई नहीं आ रहा है, लेकिन जो विद्यमान पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है। सपोज ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली है। अब अगर वो उसमें कुछ भी चेंज होगा तो वहां गुडविल की कैलकुलेशन होगी। गुडविल की कैलकुलेशन करने के बाद एंट्री करनी है हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल को बेनिफिट देना है, यानी जो अपने प्रॉफिट का हिस्सा त्याग कर रहा है, जो अपना प्रॉफिट छोड़ रहा है, फ्यूचर में जो कम प्रॉफिट लेने के लिए तैयार हुआ है उसको आज पैसे देने पड़ेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल को करा क्रेडिट। गेनिंग पार्टनर यानी जिसका प्रॉफिट बढ़ गया, आज के बाद जो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा फर्म में, वो कौन हो गया? गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर के करंट अकाउंट से पैसा लेकर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। ये एंट्री हमने जो पहले करी थी, न्यू पार्टनर करंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब न्यू पार्टनर तो कोई है नहीं, नया यहाँ क्या आया? गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन होता है? जो आज के बाद ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। सपोज 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, तीनों इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो रेशो क्या हुआ? 1:1:1। अब यहाँ डिसाइड हो रहा है कि भाई सी तो कामचोर है, काम नहीं करता है, उसका आधा प्रॉफिट का हिस्सा ए को दे दो। तो गेनिंग कौन हुआ? ए। क्यों? क्योंकि उसको आज के बाद ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? सी। उसने अपना आधा प्रॉफिट छोड़ दिया, किसके लिए? ए के लिए। तो एंट्री क्या बनेगी? एस करंट अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। तो जिसने गेन किया है वहां से पैसा लेकर ट्रांसफर करना है जिसने सैक्रिफाइस किया है। अब एक स्व अर्जित ख्याति, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो किसी साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण, मृत्यु अथवा वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होती है, का समायोजन साझेदारों के पूंजी या चालू खाते के माध्यम से किया जाता है। हमने टाइप्स ऑफ गुडविल जब पढ़ा था वहां देखा था सेल्फ जनरेटेड गुडविल, स्व अर्जित ख्याति, और क्रय गुडविल, परचेज गुडविल। परचेज गुडविल को बुक में लिखते हैं, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक में नहीं लिखा जाता है। तो इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? इसका एडजस्टमेंट बुक में गुडविल अकाउंट बिना खोले हुए एडजस्टमेंट होगा करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट के थ्रू। थैंक यू।